सागर में एक दैनिक समाचार के पत्रकार द्वारा जनहित से जुड़े मुद्दों पर बाढ़ वासियों की समस्या को लेकर बाढ़ की पार्षद प्रतिनिधि से फोन पर बात करना पार्षद प्रतिनिधि को इतना नागवारा गुजरा कि उन्होंने अपनी दबंगता दिखाते हुए पत्रकार को पहले फोन पर डराया धमकाया और अपशब्दों का प्रयोग किया। इसके बाद वह पत्रकार के घर पहुंचकर भी उसे धमकाने लगे। इस पूरे मामले में पीड़ित पत्रकार के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर श्रमजीवी पत्रकार संघ में भारी रोष है। संघ ने मोतीनगर थाना प्रभारी को आवेदन सौंपते हुए भाजपा पार्षद के प्रतिनिधि और उनके पति नरेश धानक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पत्रकार संघ ने चेतावनी दी है कि यदि पुलिस प्रशासन ने उचित कार्रवाई नहीं की तो संघ के बैनर तले बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पीड़ित पत्रकार राजेश पारासर ने बताया कि वह सिर्फ एक समस्या जिससे बाढ़वासियों को असुविधा हो रही थी का समाधान चाह रहे थे। उन्होंने पार्षद प्रतिनिधि नरेश धानक से इस समस्या का समाधान करने की बात कही, लेकिन इसके जवाब में नरेश धानक ने उन्हें अपशब्द कही, जातिगत भेदभाव का झूठा मामला दर्ज कराने की धमकी दी और गाली गलौज कर अपमानित किया। पीड़ित ने इस घटना से संबंधित कॉल रिकॉर्डिंग का भी उल्लेख किया और कहा कि उन्हें अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर आशंका है। परिवार के लोग दहशत में हैं। पत्रकार संघ ने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई कर न्याय दिलाने की मांग की है। पत्रकारों ने यह भी कहा कि जनहित के मुद्दे उठाना अब सबसे बड़ा अपराध बनता जा रहा है, जिससे पत्रकारों में भारी आक्रोश है। शिकायत लेके आए थे आप? चाहे हम बल्लम नगर वार्ड के निवासी हैं और हमारे जो पार्षद प्रतिनिधि हैं उनसे हमने एक समस्या को लेके बात की। तो रात में करीब 8:30-9 बजे बात की। हमने बताई कि कुछ तो समस्याएं हैं। उनने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उनने बोला कि नहीं, वो हो गई हैं समस्याएं, पूरी कंप्लीट हो गई हैं। हमने कहा दूसरे वार्ड के पार्षद समस्याओं का हल करवा रहे हैं, आप वार्ड में भ्रमण नहीं करते हैं, कम से कम वार्ड में आए, जनता आपको पहचानती नहीं है। वार्ड के जो निवासी उन्हें आज तक देखा नहीं है। उसके बाद उनने हमें गाली गलौज की। वार्ड में आए, हमारे घर पे आए, उनने हमें गाली गलौज की और उनने ये बोला जो कुछ करना है आप कर लो, हम किसी की नहीं सुनेंगे। फिर हमारे परिवार के सदस्य थे, सबने समझाया उनको। फिर मोहल्ला वाले भी इकट्ठे हो गए। उनने भी बोला कि भाई आप आते नहीं हैं, कभी ना भ्रमण करते हैं, ना कोई यहाँ पे समस्याओं का निदान करते हैं। उस संबंध में फिर उन्होंने हमसे गाली गलौज की और हमने एक पत्रकार होने के नाते जनहित में एक मुद्दा उठाया था। किस तरीके की धमकी दे रहे हैं वो शब्दों का प्रयोग करते हैं? उनने गाली गलौज की। उनने ये बोला कि जो कुछ भी है हम ये तुम्हारी पत्रकारिता सारी ख़त्म कर देंगे। ऐसे पत्रकार कई लोग हमारे पीछे आगे पीछे घूमते रहते हैं। भाई साहब, अभी आपने जो यहाँ पर थाने आए हुए थे, टीआई साहब को कुछ वीडियो दिखाई है जिसमें वो धमकी, क्या किस तरीके की धमकी दे रहे थे आपके लिए? उन्हें कई तरह से बोला कि तुम कहीं मिलोगे तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारी पत्रकारिता छुड़ा देंगे। ऐसे पत्रकार कई लोग रहते हैं जो हमारे आगे पीछे घूमते रहते हैं। किस चीज़ का आरोप लगा रहे थे वो? किस चीज़ से दबा रहे थे? आपका कौन सा मामला दर्ज करने की बात कर रहे थे? नहीं, हम उन्हें केवल इतना बोला था कि वार्ड में आप कम से कम महीने में 15-20 दिन में एक आध बार आएँ, वार्ड वासियों से संपर्क करें। उनने आप पे कैसे आरोप लगाए थे? किस चीज़ की धमकी दे रहे थे वो आपको? हमसे बोल रहे थे कि हम आपको हरिजन एक्ट में फंसा देंगे। ये किसने कहा आपसे? ये जो अपने पार्षद प्रतिनिधि हैं नरेश धानक, उनने बोला था। अब आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाहते हैं कानूनी कार्रवाई हो। हम एक पत्रकार हैं और पत्रकार जनता की आवाज़ उठाता है। आज आप शिकायत लेके आए संगठन के साथी के साथ, किस तरीके की किसने क्या व्यवहार? ये हमारे सागर वरिष्ठ पत्रकार हैं राजेश पारासर जी। रात में इन्हें स्थानीय जिस वार्ड में रहते हैं बल्लम नगर में, वहाँ पर स्थानीय समस्या थी कोई जाली को लेके। तो इन्होंने पार्षद को इत्तला किया कि यार ये जाली बदलवा दें। तो उसको मामले को लेके इनकी जो उनसे बात हुई तो वो उनके अभद्रता पर उतर आए कि आप मेरे बारे में ऐसा वैसा लिखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। पत्रकार खबर छापता है, कोई भी स्थानीय समस्या है कहीं की भी है, उसको लेके इनके साथ उनने गाली गलौज की, अभद्रता की। फिर घर आ गए, महिला अपने परिजनों को लेके वो, और फिर स्थानीय लोगों के सामने वहाँ स्थानीय वार्ड के जनता भी काफ़ी इकट्ठी हो गई। फिर काफ़ी आक्रोश हुआ
कि वो इनको सीधे घर पे धमकाने आ गए। तो उसी मामले को लेके अभी हम लोग मोतीनगर थाने आए हैं। थाना प्रभारी जी को अभी आवेदन किया है उस पर समुचित कार्रवाई के लिए। क्या मांग रखी है आपने? पत्रकार कोई अपनी पर्सनल लड़ाई नहीं लड़ता कभी किसी से, चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे अधिकारी हो, बशर्ते स्थानीय समस्या है और इनके वार्ड की खुद की समस्या है तो एक फ़र्ज़ बनता है कि हम फ़ोन पे भी बोल दें कि यार भाई ऐसा देख लो। लेकिन उसमें वो उत्तेजित हो गए और इनके साथ गाली गलौज भी की और धमकी दी और फिर घर पर भी आ गए, घर पर भी धमकाने आ गए। उसी मामले को लेकर अभी थाना प्रभारी मोतीनगर से हम लोगों ने मुलाकात की पत्रकार मित्रों ने और उस पर समुचित कार्रवाई के लिए मांग की है। अगर कार्रवाई नहीं होती है ऐसे लोगों के तो क्या कदम उठाएंगे आप? नहीं, कार्रवाई होगी। प्रशासन अपने नहीं भाई तो आप क्या करेंगे? प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करता है तो एक समुचित आंदोलन हम लोगों के सामने है और उस आंदोलन में हम अपने पत्रकार साथियों की जो उनके गरिमा की बात है उस गरिमा के लिए हम आगे लड़ाई लड़ेंगे।